धर्मनगरी कुरुक्षेत्र दुल्हन की तरह सजी हुई है। कला के महाकुंभ से धर्म का संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको अपने खास कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की खास झलकियां दिखाते हैं। बेहद ही सुंदर तस्वीरें बयां करती है कि आज भी लोग अपनी संस्कृति के प्रति कितने जागरूक हैं। आज भी गीता महोत्सव पर सजे मंच के कुछ अहम पल हम आपको दिखाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन बेहद ही खास होता है। ये महोत्सव कला का कुंभ है। ये महोत्सव कला के साथ साथ धर्म का भी संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। गीता महोत्सव में देश के साथ विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं, तो कलाकार भी उतनी ही उत्सुकता के साथ अपनी कला की प्रदर्शनी देते हैं। धर्मनगरी कलाकारों से गुलजार है। आइए आपको खास झलकियां दिखाते हैं। कला का संगम, धर्म का पथ, साथ चले जब पार्थ सारथी तो लिख डाली श्री कृष्ण ने महाभारत पटकथा। ये संगम सिर्फ कला का नहीं बल्कि संस्कृति के रंगों का है। ये महोत्सव केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि धरोहर का है। धर्मनगरी गुलजार है क्योंकि कलाकारों के साथ लोगों की बहार है। देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी कला के साथ पहुंचे हुए हैं, जो न केवल अपनी कला बल्कि अपनी संस्कृति के बेशुमार रंगों से भी मुखातिब करवा रही है। यहाँ महोत्सव में धर्म की नगरी से लोगों को धर्म का संदेश भी दिया जा रहा है। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा है। घूमना लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मेला वगैरह अच्छा लगता है। पहले हमारे सिस्टर मम्मी वगैरह कर रहे थे, उसको देख देख कर हम सीख गए। कोई क्लास वगैरह नहीं है, देख के ही सीखे आप? हाँ, मेरे को हो गया 10, 12, 15 साल। कुरुक्षेत्र में आप पहले भी आए थे? नहीं, हर साल मेला लगता, आते रहते हैं। हर साल आते हैं। गीता महोत्सव के महाकुंभ में कलाकारों ने अपनी जबरदस्त कला की प्रदर्शनी से लोगों का मन लुभा रखा है। अलग अलग संस्कृति का ऐसा कुंभ शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। हरियाणा की धरा सदियों से अपने धर्म के साथ साथ अपने विरासत को बचाए और बनाए हुए है, जिसे जीवित रखा है इन कलाकारों की दिन रात की मेहनत ने। ये हमारा बचपन का और खानदानी काम है। कोई आप टीवी शो में भी गए हैं किसी में? जी। कौन से टीवी शो में गए? इंडियन आइडल। इंडियन आइडल में गए थे। कहाँ तक पहुँचे थे वहाँ तक तो पहुँचे थे, पूरा पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने बोला तो फिर हमको समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये बचपन से, मैं 8 साल का था जब शुरू करते। यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है और अलग अलग कल्चर का प्रोग्राम देखने को मिलता है और उसमें अच्छी होती है। टीवी के मशहूर कार्यक्रम इंडियन आइडल के मंच पर अपनी प्रस्तुति दे चुके कलाकार भी गीता महोत्सव में पहुंचे हैं। महबूब खान लंगा ने बताया कि वो राजस्थान से आए हैं। बचपन से ही अपनी कला को बखूबी दिखा रही है और ये 30 साल है जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वो पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पहुंचकर अलग अलग जगह की कला को दिखाया जा सकता है।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लोगों के लिए भी बेहद खास है। कलाकार तो इसी उम्मीद से आते हैं कि वो अपनी कला की प्रदर्शनी देंगे, साथ ही साथ आम लोग भी इस कला के महाकुंभ में शामिल होने पहुंचते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कलाकारों के साथ शिल्पकार भी अपनी हस्तकला का प्रदर्शन देने पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों से पहुंची शॉल भी बेहद कीमती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई आम शॉल नहीं है, बल्कि इसकी कीमत लाखों रुपए में है और शॉल को बनाने में 5 से 6 महीने का समय भी लगता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची शॉल लोगों को खूब भा रही है। क्या खासियत है इस शॉल की, आइए खास रिपोर्ट में जानते हैं। ये शॉल बेहद कीमती है। ये शॉल लाखों में एक है। ये सिर्फ कीमत में ही कीमती नहीं है, बल्कि शिल्पकार की मेहनत ने इसे बेशुमार कीमती बना दिया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी शॉल है जो लाखों रुपए की बिकती है। तो हम आपको बता दें कि ये शॉल कोई आम शॉल नहीं है, बल्कि जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की हसीन घाटियों से बनकर हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची है। जम्मू कश्मीर की वादियों की शॉल गीता महोत्सव पहुंची है। कश्मीर की लाखों रुपए की कीमत वाली पश्मीना शॉल अंगूठी में से भी निकाली जा सकती है। इस खास कीमती शॉल को तैयार करने में 5 से 6 महीने तक का समय लगता है। जिसकी कीमत 6500 से लेकर 2 लाख रुपए तक की है। कश्मीर से पहुंचे शिल्पकार कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सबीर अहमद कई वर्षों से अच्छे अनुभव के साथ गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति के साथ अनेक शिल्पकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से पहुंचे सबीर अहमद सूद, जो 1.5 लाख रुपए कीमत की एक शॉल लेकर गीता जयंती पहुंचे हैं। सबीर अहमद का कहना है कि वो पिछले 7 से 8 साल से गीता जयंती पर आ रहे हैं और लोगों का भरपूर उन्हें प्यार भी हर साल मिलता है। शॉल भी है, स्टोल भी है, सूट्स भी है, साड़ी भी है। शॉल में हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस से लेकर हमारे पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की भी मिलेगी शॉल। 1.5 लाख की इसकी क्या खासियत? वो हाथ से बनी हुई है पश्मीना शॉल, जैसे पश्मीना कहानी, जिसमें 6 महीने 5 महीने एक शॉल को बनाने में लगता है। उसके लिए हमको सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। कहानी अभी ये रहा है, नेशनल अवार्ड 2011 में मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शॉल बनाने का। सबीर अहमद ने कहा कि पश्मीना की बात की जाए तो इससे महंगे दाम की पश्मीना भी आती है, लेकिन खरीदारों को देखते हुए इससे महंगी शॉल लेकर वो यहाँ नहीं आते, क्योंकि अब तक 60 से 70 हजार कीमत तक की शॉल उन्होंने गीता जयंती पर बेची भी है। देश के अलग अलग राज्यों से शिल्पकार पहुँचे हुए हैं और ब्रह्म सरोवर की चारों ओर अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। ये प्रदर्शनी शिल्प और क्राफ्ट मेला गीता महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं कश्मीर से आए हुए शिल्पकारों की पश्मीना शॉल पर्यटकों का मन मोह रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कश्मीर से आए हुए शिल्पकार ने बताया कि वो पिछले 8 सालों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंच रही है। शिल्पकार ने बताया कि उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से वे सम्मानित हो चुके हैं। पश्मीना शॉल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मुगल काल के वक्त से काफी ज्यादा मशहूर है
उस वक्त के जो राजा होते थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बताया कि शॉल बहुत ही मुलायम और गर्म होती है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। सर्दी से बचाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। इसकी खासियत ऐसी होती है कि ये एक छोटी सी अंगूठी में से भी शॉल आसानी से निकल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में आम लोगों और कलाकारों के साथ साथ दिग्गज भी शिरकत करते हैं। राजनेता भी खुद को महोत्सव में शामिल होने से रोक नहीं पाते, एक बार जरूर पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में तीर्थ स्थलों के विकास और गीता महोत्सव की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र वो जिला जिसे महाभारत काल से ही जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती से अपने सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इन दिनों कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन चल रहा है। ये 18 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेले में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में मौके पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बंद कमरे में चली बैठक के दौरान तीर्थ स्थलों के विकास और गीता महोत्सव की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महोत्सव की सफलता के लिए सभी प्रबंध सही तरीके से किए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गीता के संदेश को विश्व स्तर पर प्रचारित करना भी बताया। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है, उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय दुकानें खुल चुकी हैं और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स इसका मिला है। देश की ऊर्जा जरूरतों पर बात करते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। साथ ही ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठकें की है। विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है 2047 तक, मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज़ को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत ना आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की, खास करके ऊर्जा की कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो गीता जयंती विश्व स्तर पर
मनाई जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो लोग विदेशों में कार्यक्रम करा रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्र सरकार ने अपनी सांस्कृतिक और विकास योजनाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने न केवल तीर्थ स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि ऊर्जा के महत्व को रेखांकित कर 2047 के भारत के लक्ष्य पर जोर भी दिया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। धर्म की नगरी से धर्म का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया और आज भी वही ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। जो राह भगवान ने हमें दिखाई उसी राह पर अब चल भी रही है। धर्म नगरी से धर्म का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। ये वो संदेश है जो मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी दिया जा रहा है। चारों ओर श्लोक की गूंज, हनुमान चालीसा का पाठ, महापुरुषों का आगमन, फिजा में घुला धर्म का मिजाज। पूजन के श्लोक की ये गूंज जब कानों में गूंजती है तो चारों ओर वातावरण शुद्ध हो जाता है। और मन में सुकून और शांति मिलती है। धर्मनगरी से धर्म का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। ये वो संदेश है जो आने वाली पीढ़ी को भी सिखा रहा है कि कैसे आज भी सदियों बाद हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। हम अपनी सभ्यता को भूले नहीं हैं और शास्त्रों में लिखे हर पथ पर चलकर आज भी अपनी संस्कृति का परचम लहरा रही हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रंग देखते ही बन रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भक्तिमय वातावरण पैदा कर दिया है। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है। श्री जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए भूमि पूजन एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया। विद्यापीठ में संत महापुरुषों की मौजूदगी में भूमि पूजन और खूंटा गाड़कर गीता जयंती महोत्सव का आगाज किया गया। विद्यापीठ में भूमि पूजन समारोह में उपायुक्त नेहा सिंह एवं महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद समेत अनेक संत महापुरुष शामिल हुए। देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार धार्मिक आयोजन संत महापुरुषों के द्वारा ही होते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यापीठ में भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान का आह्वान कर मंत्र उच्चारण के साथ गीता जयंती महोत्सव के लिए खूंटे का पूजन किया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस खूंटे के पूजन में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त नेहा सिंह के साथ महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, संत महामंडल की अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी, कुरुक्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक मेवा सिंह, एसडीएम कपिल शर्मा, षट दर्शन साधु समाज के संरक्षक महंत बंशीपुरी, अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर, उपाध्यक्ष महंत गुरु भक्त,
कोषाध्यक्ष महंत महेश मुनि, सचिव महंत लक्ष्मी नारायण पुरी, महंत महेश पुरी समेत अनेक संत महापुरुष एवं नगर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। साथ ही विद्यापीठ की यक्षशाला में पूजन के साथ ही विद्यापीठ परिसर में आस्था एवं विश्वास के साथ खूंटा भी गाड़ा गया। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने जयराम संस्थाओं की परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा अन्य संतों के साथ ये खूंटा गाड़ा। जयंती महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र में हर साल की भांति इस साल भी जयराम विद्यापीठ गीता जयंती बड़े उत्साह उल्लास के साथ ऋषि कुरुक्षेत्र के सभी धार्मिक संस्थाओं और सम्मानित लोगों के साथ मिलकर के गीता जयंती स्वागत समिति के और महिला मंडल के लोग इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। जयराम संस्था के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने कहा कि गीता महोत्सव दीपावली की तरह मनाया जाता है। साल ये 7 दिन का ये पर्व जो है ये एक दीपावली की तरह कुरुक्षेत्र में हम लोग मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया है और इस बात तो सरकार ने भी बड़ा अच्छा एक गीता का श्लोक दिया है, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। कि अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, सभी पापों से आपको मुक्त करूंगा। तो बड़ा अच्छा स्लोगन इस बार है। इतना ही नहीं, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उनके परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से पिछले करीब 3.5 दशक से चली आ रही परंपरा अनुसार हर वर्ष की तरह गीता जयंती महोत्सव 2024 का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने विद्यापीठ की खूंटा गाड़ परंपरा के बारे में बताया कि भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान का खूंटा गाड़ कर आस्था और श्रद्धा से वीर हनुमान का आह्वान कर प्रार्थना की जाती है। गीता जयंती महोत्सव के सभी कार्य ताकि निर्विघ्न संपन्न हो। ब्रह्मचारी जी ने बताया कि इसी के साथ कामना भी की जाती है कि देश में सुख समृद्धि आए और देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला गीता का हर संदेश पूरे विश्व के जनमानस तक पहुंचे। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केवल हरियाणा की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की कला की प्रदर्शनी भी देखने को मिलती है। अलग अलग नृत्य की प्रस्तुति अपनी संस्कृति के रंगों को झलकाती है। ब्रह्म सरोवर के तट पर कलाकार समा बांध देते हैं। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति कलाकार देते हैं कि आसपास से गुजर रहे लोग भी रुक जाते हैं। नृत्य की शानदार प्रस्तुति, खूबसूरत झलक गीता जयंती महोत्सव को और खास बना रही है। केवल हरियाणा की नहीं बल्कि अलग अलग राज्य के सांस्कृतिक नृत्य देखने को मिल रहे हैं। ब्रह्म सरोवर के तट पर कलाकारों ने समा बांधा हुआ है। राजस्थान के कलाकार जब अपनी कला की प्रदर्शनी देते हैं तो जो लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं वो वहीं पर थम जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर वर्ष कच्ची घोड़ी के कलाकार पहुंचते हैं। इस ग्रुप के कलाकार लगातार राजस्थान की परंपरा अनुसार कच्ची घोड़ी का नृत्य कर रही है। ये नृत्य लोगों को खूब भा भी रहा है। जब कच्ची घोड़ी के कलाकार शिल्प और सरस मेले में अपने नृत्य शुरू करते हैं तो लोगों का हुजूम एकत्रित हो जाता है। युवा भी इन कलाकारों के साथ नृत्य करने में मदमस्त हो जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में रंग सजे हैं संस्कृति के, विरासत के, कलाकारों की कला के। यूं ही हम आपको खास झलकियां दिखाते रहेंगे। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।